हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसका एक पोयम है। पोयम का नाम है फॉर एनी ग्रिगोरी। जानते हो, एनी ग्रिगोरी नामक ये पोयम हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता था, और बचपन से ही। और इंग्लैंड सब में चले जाओगे, अमेरिका सब में, तो एनी ग्रिगोरी की स्टोरी वहाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। जैसे कि हम लोग रैबिट और टर्टल की कहानी को जानते हैं, या चालाक लोमड़ी का, या प्यासा कौआ को जानते हैं। यहाँ पर में विलियम बटलर यीट्स हैं, इसके पोयम के पोएट हैं, ये राइटर हैं विलियम बटलर। ये बहुत अच्छी मतलब लिखते हैं। यहाँ पर एनी ग्रिगोरी जो है वो एक आंटी हैं। तो आपको इंग्लैंड सब में देखोगे एनी ग्रिगोरी आंटी के नाम से बच्चे सब एक दूसरे को पुकारते भी हैं। तो यहाँ पर एनी ग्रिगोरी आंटी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से इसलिए क्योंकि आप लोग यंग लोग हो। अब यंग हो, आप वैसे अभी आप 10th में हो, लेकिन आप लगभग यंग हो चुके हो, क्योंकि यू ऑल आर टीनेजर्स। जानते हो ना टीनेजर्स किसको कहते हैं? 13 के उम्र से लेकर 19 तक के उम्र वालों को हम टीनेजर्स कहते हैं। तो टीनेजर्स मतलब यंग लोग हो ही गए हो, वैसे किशोर भी कहा जाएगा, एडोलेसेंस अवस्था में हो आप। तो यहाँ पर में एनी ग्रिगोरी यंग मैन के लिए कुछ संदेश दे रही हैं इस पोयम में, उसी को आपको सुनना है। पोयम में संदेश दे रही हैं, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी एक यंग मैन को निराश नहीं होना चाहिए। डिस्पेयर मतलब निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम यंग हो। सोचो, तुम यंग हो, तुम्हें बीमारी घेर नहीं सकती, दुनिया की तकलीफें छू नहीं सकती, मेहनत तुम्हें थका नहीं सकती, हार्ड वर्क कैनॉट टायर्ड यू, एंड you cannot consume any kinds of diseases because your immune system and antibodies are so strong. इसलिए यंग मैन को किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। By those great honey colored ramparts at your ear, love your for yourself alone and not your yellow hair. ये जो आजकल यंग मैन को देखोगे, कान छिदा लेगा, उसमें वो कुछ बूटा पहन लेगा, इमली का बूटा या कुछ भी चीजें, या सोने का बूटा, ये आपको जरूरत नहीं है। और ना ही ये कह रहे हैं कि आपको अपने बाल को येलो कर लोगे, रेड कर लोगे, ब्राउन कर लोगे, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप यंग हो, आप वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हो। यंग का मतलब ही होता है हर तरीके से वो खूबसूरत होगा। यंग का मतलब है ही नहीं कि आप अपने ऊपर कुछ आर्टिफिशियल ब्यूटी को जन्म दो, आर्टिफिशियल ब्यूटी का लेप लगा लो, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए एनी ग्रिगोरी क्या कहते हैं यंग मैन को? नहीं, ना तो आपको कान में कोई लोब्स बूटा पहनने की जरूरत है, ना ही आपको बाल को कलर करने की जरूरत है। लेकिन आप आजकल देखते हो ना दुनिया में, कोई यहाँ पर बाल लाल पीला कर लेगा, कोई यहाँ थोड़ा थोड़ा, कोई यहाँ कलर कर लेगा, बाल की कटिंग देखोगे ऐसे ऐसे कराएगा। क्यों भाई? ये सब करा के आप क्या चाहते हो? सुंदर दिखना चाहते हो, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, फैसिनेटिव दिखना चाहते हो, ग्लैमरस दिखना चाहते हो? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ा अट्रैक्शन, फैसिनेशन और ग्लैमर योर यंगनेस, आपका जो यंगनेस है वो आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आगे कहते हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। लेकिन कुछ जवान को आप कहते हुए नजर आओगे, वो अपने हेयर को डाई करेगा, वो ऐसे ऐसे कलर लगाएगा, ब्राउन, ब्लैक, कैरेट कलर, जिससे कि वो यंग दिखे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कोई भी
अपने चेहरे और बालों पर नया कलर, नई खूबसूरती का लेप चढ़ाता है। जो कोई भी अपने ऊपर खूबसूरती का नया लेयर चढ़ाता है, रंग चढ़ाता है बालों में, इसका मतलब वो निराश है कहीं ना कहीं से। वो बाहरी चीजों से अपने आप को निराशा से दूर करके और कुछ अच्छा दिखना चाहता है। वो जब भी किसी को देखना, उसके बाल कलर किए हों, बाल के कटिंग जो हो वो बिल्कुल आपको वो कौन था, एक लुटेरा जाति था ना जो बहुत फेमस हुआ था। हाँ, तो वाइकिंग्स को देखोगे, वाइकिंग्स जो लुटेरे थे और लगभग बहुत बड़ी दुनिया पर उसने अपना साम्राज्य भी स्थापना कर लिया था, उनके वाइकिंग्स हेयर कट सब बहुत देखोगे आजकल। भाई आपका, आप जवान हो, यंग हो, आपका हेयर कट कहाँ गया? आप वाइकिंग का क्यों अपना रहे हो? क्यों? क्योंकि आप निराश हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप अपने ऊपर ब्यूटी का नया लेयर चढ़ाते हो, बालों को कलर करते हो। आपको अंदर से लगता है कि नहीं, मैं तो सुंदर हुई ही नहीं, मैं कहीं से खूबसूरत हुई ही नहीं, इसीलिए आप बार बार क्या करते हो? अपने बालों को रंगते हो। यहां पर एनी ग्रिगोरी कहते हैं नो नो नो, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो, अपने आप खूबसूरत दिखने लगोगे। तुम्हें किसी भी तरह के हेयर कट, बालों को रंगना और मुंह पर में किसी भी तरह का ब्यूटी का परत चढ़ाना कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यंगनेस से, जब तुम यंग हो तो तुम्हारे चमड़ी, तुम्हारे स्किन इतने चमकदार हैं, बस तुम अपनी निराशा से बाहर निकलो। तुम्हें जो लगता है अंदर में, जो तेरे को, तुम्हारे को जो अंदर में डर भरा हुआ है, उस डर से बाहर निकलना है। आगे बोलते हैं, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये कहते हैं, मैंने सुना था कि कोई एक बूढ़ा धार्मिक इंसान था, बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, लेकिन उसी व्यक्ति ने पिछली रात इस बात का घोषणा किया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, गॉड कहीं है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, मतलब है लव योर सेल्फ। आप गॉड से प्यार करो ना करो, आप खुद से प्यार करो। यानी कि आप भी अकेले हो और भगवान भी एक ही हैं। तो वो भगवान, शायद आप अकेले हो, एक हो तो आप खुद ही हो। भगवान से प्यार करने का मतलब है अपने आप से प्यार करना, और अपने आप से प्यार करने का मतलब है भगवान से प्यार करना, ना कि किसी येलो हेयर से प्यार कर लेना, ना कि किसी अपने ऊपर आर्टिफिशियल ब्यूटी का परत चढ़ा देने को प्यार करना कहते हैं। इसलिए आपको विलियम बटलर इस पोयम में एनी ग्रिगोरी आंटी विमेन की तरफ से एक यंग मैन को समझाया जा रहा है कि आप खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा रखो, आप किसी भी तरह के आर्टिफिशियल ब्यूटी में मत जाओ, ना बालों को रंगो, ना खूबसूरती को दिखाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बस खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास करो। तो अब आप लोग तो जानते ही हो कि ये 3 पैराग्राफ का तो आपको लगभग 2, 4, 6, 18 लाइनों का तो ये पोएम है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो इसका सेंट्रलाइज पूछा जाएगा। हर एक पोएम का एक डीपनेस होता है, गहरी सोच होती है, उसको लेकर आप क्वेश्चन आंसर करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर इस पोएम में आप ढूंढने गए, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पोएम को काफी अंदर जाकर पढ़ो, उसके डीपनेस को समझो, फिर आप उसके आंसर को दे सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।